कक्षा 11 के स्टूडेंट फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। और स्टूडेंट जो आपका ये पेपर है वो आपका 3 अप्रैल को होने वाला है। यानी स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर है फाइनली हम लेके एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ चुके हैं। और साथ ही जो आपका ये पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके रहेंगे और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा रियल पेपर हम आपको लेकर आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका 3 अप्रैल को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। और साथ ही जो आपका ये पेपर है आपके लिए काफ़ी मुश्त होने वाला। और साथ ही फाइनली हम आपका 3 अप्रैल का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही सभी संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो आप देख लें, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे। और साथ ही जो आपका पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो मीराबाई के आराध्य देव आपके श्री कृष्ण रहेंगे। तो आपका राइट आंसर दा हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जहाँ जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका विशेषोक्ति हो जाएगा। तीसरा है आपका, मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो इसमें हो जाएगा 56। इसके बाद चौथा, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा। तो इसमें आपका राइट आंसर माली हो जाएगा। और इसके बाद है आपका, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा जुबान का पक्का होना। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका जुबान का पक्का होना हो जाएगा। इसके बाद है आपका, कुएं की खुदाई करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा चेजारो। तो आपके जो स्टूडेंट सही विकल्प है वो मैंने आपको करवा ही दिए हैं। और आप देख सकते हैं संपूर्ण सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही जो आपके और भी क्वेश्चन वो आपको शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। और इसके बाद देखते हैं आपके खालिस्तान, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो पहला खालिस्तान रहेगा वो आप देख लें, वाणी का डिटेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कबीर। इसके बाद है आपका, आश्रय की चेष्टाओं को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें आपका अनुभव हो जाएगा। और इसके बाद है आपका तीसरा है आपका, मियाँ नसरुद्दीन के पिता का नाम डॉट डॉट था। तो इसमें आपका हो जाएगा मियाँ बरकत। इसके बाद स्टूडेंट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो जो आपका अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके खालिस्तान और भी कुछ शेष रह गए हैं, उनको भी देख लें। तो आपका जो 5वां है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म डॉट डॉट है। तो इसमें आपका चपलता हो जाएगा। इसके बाद है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डॉट डॉट है। तो इसमें आपका हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। इसके बाद है, रीतिकालीन कवि डॉट डॉट हैं। तो इसमें आपका देव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके खालिस्तान मैंने आपको पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से बता दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी सही जोड़ी, जो कि 6 नंबर की रहेगी। पहला है आपका, छोटे छोटे सवाल। तो इसका दुष्यंत कुमार त्यागी। इसके बाद है, कागज की नाव। तो हो जाएगा कृष्णचंद्र। और क्षत्रिय नृत्य। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरे का असम। इसके बाद है पहली मूक फिल्म। तो जो आपकी पहली मूक फिल्म है उसका राइट 1913 हो जाएगा। दोहा 24, जिसे जाना ना जा सके उसे आगे। तो स्टूडेंट्स आपके संपूर्ण क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है सही जोड़ी का वो भी मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लो, कभी पाँचवा अभागा किसे कहते हैं। तो जो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो राइट आंसर है वो आप देख लें, कवि ने स्वयं को 5वां अभागा कहा है। जल्दी से देखते जाएं सॉल्यूशन और साथ ही क्वेश्चन। रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। इसके बाद है, धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था। तो धनराम के पिता का व्यवसाय लोहारगिरी का काम करना था। इसके बाद निपात किसे कहते हैं। तो निपात का जो राइट आंसर वो देख लें, जो शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग हो उसे निपात कहते हैं। और इसके बाद है, लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म गानपान है। और इसके बाद है आपका, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय जो है वो आपको दिया जाता है थॉमस अथवा एडिसन। तो ये आपके हो जाते हैं एक शब्द एक वाक्य। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका कवित्री रोने के लिए क्या बचाती है, इसका सॉल्यूशन आपको खुद से देख लेना है। और साथ ही जो आपका सत्य वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला, कबीर ने
ईश्वर के कितने रूप माने हैं। कबीर ने ईश्वर के अनेक रूप माने हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है कठोर वर्णों की आवृत्ति मधुर गुण से होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है मियां नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया, तो जो ये इसका राइट आंसर है वो आपका रहेगा, जो आपका सत्य रहेगा, यानी आपका जो राइट कथन है वो आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद है आपके अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका रहेगा सत्य। इसके बाद है कुई का व्यवसाय घेरा बहुत चौड़ा होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो ये आपका रहेगा सत्य। तो स्टूडेंट्स आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके काफ़ी मोस्ट आपके लिए होने वाले हैं, और साथ ही स्टूडेंट फाइनली आपके 3 अप्रैल के पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट रहने वाले हैं। तो आपका छठवां, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, चंपा को किस बात का अचरज होता है और क्यों, भक्ति काल को किन्हीं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, और 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सही समझिए। तो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर देखते जाएं आप। इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते जाएं, सभी क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं और साथ ही इनका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। इसके बाद आपका मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे माना है, शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इसके बाद है भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं, जीवन जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर, तो जल्दी से देख लें। और इसके बाद है आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि 13वां क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। लुट्ठन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक वाक्य आपको बनाना है। इसके बाद गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाए। इसके बाद इसका अथवा भी है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो आपको शुद्ध करके इन वाक्यों को लिखना है। देखते हैं जल्दी से सभी क्वेश्चनों को देख लें। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, और पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन की 2 विशेषताएं, जल्दी से देखते जाएं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष, और 17वां प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो आपको 2 रचना दे देना, भाषा शैली साहित्य में स्थान। और इसके बाद है जो आपका 18वां है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, तो इस पर आपको भाव पालवन कर देना है। और साथ ही जो आपका पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर बहुत बातचीत हुई, तो इसका भी आपको भाव पालवन करना है। और इसके बाद 19वां क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, तो इसको पहले अच्छी तरीके से पद्यांश को पढ़ना है, और साथ ही इसके जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इसके जो क्वेश्चन है उनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जो इनके आंसर है वो आपको गद्यांश से ही मिल जाएंगे। और इसके बाद है इसका अथवा, तो इसका अथवा भी देख लें। और जो आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है वो आपकी 20वां क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। तो आपको अच्छी तरीके से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, और साथ ही ये आपके सभी पाठ से लिए गए हैं, और साथ ही आपको कवि के नाम और साथ ही जो इनकी रचना है उनको याद करके आपको अच्छी तरीके से जाना है। और साथ ही 21वां क्वेश्चन भी है आपका, 21वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का रहेगा, इसे भी अच्छी तरीके से देख लेना। और 22वां क्वेश्चन है जो कि आपका लाउड स्पीकर के लिए आपकी जो परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र, और शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए, तो आपको इसे लिख देना। और इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निम्न लिखिए, तो आपको किसी एक विषय पर 20 शब्दों में निम्न लिख देना है। जैसे कि आपका आया है, जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुसंधान, और वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्टूडेंट्स आप किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट इस जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपको पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से बता दिया, सभी क्वेश्चनों को समझा दिया है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका आपका सॉल्यूशन जो मिलने वाला है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका फाइनली 3 अप्रैल का पेपर है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। और साथ ही जो आपकी जो तैयारी आप कर रहे हैं धमाकेदार तरीके से करते जाएं। और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका 3 अप्रैल को होने वाला है, तो सभी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है पूरा का पूरा मैंने आपको शेयर कर दिया है। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो आपका जो पेपर आपने डाला है वो भूगोल का वो वैसा के वैसा ही आया, तो स्टूडेंट मैंने सोचा कि आपको हिंदी का भी पेपर डाल दिया जाए ताकि जो आपकी हेल्प हो सके। और साथ ही स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें और
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।